अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं। एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक किया गया। नामालूम बंदूक बरदारों ने की फायरिंग। हवल श्रीनगर में पेश आया वाकया। बाबर कादरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाबर कादरी जख्मों से जानवर न हो सके। हवल श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों ने एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक कर दिया है। बाबर कादरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां बाबर कादरी जख्मों से जानवर न हो सके। बड़ी खबर इस वक्त की कि एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक किया गया। नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग की। हवल श्रीनगर में यह वाकया पेश आया है। बाबर कादरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बाबर कादरी जख्मों से जानवर न हो सके। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जिन्होंने टीवी अभी खोला उन्हें बता दें कि एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक किया गया है। नामालूम बंदूक बरदारों ने ये फायरिंग की है। हवल श्रीनगर में वाकया पेश आया। बाबर कादरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाबर कादरी जख्मों से जानवर न हो सके। एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक कर दिया गया है। परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। परवेज, क्या है खबर? हलाक कर दिया गया है बाबर कादरी को, क्या कुछ अपडेट देंगे आप? जी बिल्कुल जिलानी, ये शाम का वाक़ा है। तकरीबन 6-6:30 बजे ये वाक़ा जो हवल यहाँ पे डाउनटाउन श्रीनगर में एरिया आता है, जहाँ पे एडवोकेट बाबर कादरी की जो रिहाइश है वो है वहाँ पे, तो उनकी रिहाइश पर ही ये हमला किया गया है। और जो नामालूम बंदूक बरदार हैं वो आए थे वहाँ पे और उन्होंने उन पे फायरिंग की है। काफ़ी इंजर्ड हो गए थे वो इस फायरिंग में। उनको वहाँ फौरन अस्पताल शिफ्ट किया गया, जो स्किम्स नज़दीकी अस्पताल वहाँ पे पड़ता है, तो स्किम्स उनको शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे वो अपनी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। इलाके में काफ़ी इस टाइम काफ़ी रंजो गम का माहौल बना हुआ है पूरे इलाके में, और लोग हैरत में भी है कि डाउनटाउन के ऐसे शहर में एक फेमस एक हस्ती थी, उनको इस तरह से हलाक किया जाता है। तो इस पे काफी सारा लोग तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो बाबर कादरी का जो लास्ट का जो ट्वीट आया था वो ट्वीट हमारे सामने आया है। उस ट्वीट में उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि उनकी जान को खतरा है। कुछ लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का फैलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये आखिरी ट्वीट उनका है जो कि सामने आया है। कुल मिला के आप देखें तो पुलिस इस टाइम जो है वो जाए वाक़ा वारदात पे मौजूद है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है किस तरह से ये जो बंदूक बरदार हैं वो वहाँ पे आए थे और किस में आए थे और ट्रांसपोर्ट क्या यूज किया था उन्होंने, किस तरह से उन्होंने ये हमला अंजाम दिया है। तो इसकी तफ्तीश जो है वो अभी हो रही है। जी परवेज, जान को खतरा है ये ट्वीट उन्होंने दिया है, आखिरी जब ट्वीट रहा है तो पुलिस को किसी तरह की कोई जानकारी पहले दी गई थी इनकी जान को खतरा है? पुलिस से कुछ इब्तिदाई जानकारी अभी निकली है कि क्या मतलब कुछ शक को शुबा जाहिर किया जा रहा है? जी जिलानी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो एडवोकेट बाबर कादरी हैं इन पे एक बार पहले भी, इससे पहले भी एक बार हमला हुआ था। ताहम उस टाइम जो है इनकी जो गाड़ी है, गाड़ियों पे गोली लगी थी, ताहम इनको कोई उस टाइम कोई हानि उसमें नहीं पहुंची थी उस हमले में। ताहम आज का जो हमला है, इस हमले से पहले कुछ समय पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है और पुलिस को कहा है कि वो एक केस रजिस्टर करें एक शख्स के खिलाफ जो कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का फैलाव कर रहा है, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ये कुछ एजेंसीज के लिए काम करते हैं या कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो वो इन्होंने आखिरी ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक केस रजिस्टर किया जाए उस शख्स के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो कुल मिला के देखें तो इससे पहले भी एक बार उनकी जान पे हमला हुआ है, ताहम उस टाइम जो है जो बंदूक बरदार है वो उस टाइम कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बारी जो है वो पूरी प्लानिंग करके आए थे और पूरी प्लानिंग करके वो हवल जो उनकी रिहाइश का वाक़ा है श्रीनगर शहर के डाउनटाउन में, वहां पे उन्होंने वाक़ा अंजाम दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया बहुत परवेज भट्ट इस जानकारी के लिए। बहरहाल आपको जो हम खबर दे रहे हैं कि एडवोकेट बाबर कादरी को हलाक किया नामालूम बंदूक बरदारों ने। तहक़ीक़ात जारी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वस्ती जिला बडगाम के दलवाश गांव में खाक के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भूपेंद्र सिंह को मिलिटेंटों ने गुज़श्ता रात उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि भूपेंद्र सिंह ने पुलिस स्टेशन खाग में 2 पुलिस मुहाफ़िज़ीन को छोड़ देने और SHO को इत्तला दिए बगैर ही अपने घर लौटे थे। बताया जाता है कि जो ही भूपेंद्र सिंह अपनी रिहाइश गाह के नज़दीक पहुंचे तो वहां बंदूक बरदारों ने उन पर नज़दीक से गोलियां चलाई और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहां से फ़रार हो गए। गोलियां लगने से भूपेंद्र की मौके पर ही मौत वाक़ हुई। भूपेंद्र ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से BDC का इलेक्शन लड़ा था। भूपेंद्र की हलाकत पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अफसोस का इजहार किया।
इसे एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया जा रहा है। बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की जस्द खाकी आज सैनिक कॉलोनी पहुंची। अहल खाना में सफ़े मातम छा गया। बड़ी तादाद में लोगों ने भूपेंद्र सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। अहल खाना ने कहा कि भूपेंद्र सिंह एक बहादुर इंसान थे जिन्होंने हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान की क़यादत में मिलिटेंट मासूमों का खून बहाते हैं। लोगों ने अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। हमने कहा कि आप ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क भी है, बट उन्होंने कहा मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं नहीं पीछे हटूंगा। मुझ पर बहुत लोगों ने ट्रस्ट करा है, मेरे पे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो किस्मत में होगा वो होगा। देखो पापा मेरे गए हैं, किसी का कुछ नहीं गया। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं, बता कर वाले किसने मारा है? हर रोज़ कोई मरता है, उनका कोई नहीं जा रहा है। जिनके घर के जा रहे हैं उनसे पूछिए, रोज़ किसी के घर का कोई मरता है। इतनी पास है गवर्नमेंट के पास, ये पता नहीं करवा पा रही कि किसके घर के बच्चे मर रहे हैं। इतनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्लान था ना, पापा घाट से निकले हैं, वहाँ से लेके पूरा जहाँ से घर तक पहुँचे सब कुछ प्लान था। सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती थी इसमें, जो होना था वो होना था। वो बेचारे भी मरते साथ में अगर वो होते। वो कोई ट्रैजिक मौत नहीं मरे हैं, उन्होंने शहीदी दी है देश के लिए, और जो उन्होंने देश के लिए किया है हमें बस ये देखना है कि देश वापस कैसे रेसिप्रोकेट करता है उस चीज़ को, क्योंकि हमने तो ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया है अपना। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को इससे इतना कोई फ़र्क पड़ने भी वाला है, और अगर गवर्नमेंट सच में कुछ करना चाहती है तो उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। बहुत ही मतलब ईमानदार, नेक, मेहनती, शुरू से इन्होंने मतलब काम ज़ीरो से स्टार्ट किया। ये जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, ये अपने बलबूते पे खड़ा किया। इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत काम किया अपने क्षेत्र में। मेरे को लगता है वही काम लोगों को, इन जो शरारती अनासर हैं उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इनको गोली मार दी। अब गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनको जो भी है इनके बच्चों का थोड़ा सा ख्याल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा कि पंचायत मेंबरान को मारने से मिलिटेंट अपनी बुज़दिली का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी नेटवर्क को चाहिए कि अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। फारूक अहमद खान के मुताबिक गुज़श्ता वक्त के मुकाबले मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल है। वो जब पब्लिक के नुमाइंदे को मारता है तो वो बेसिकली उसके ज़रिए वो पब्लिक को मार रहा है, तो उससे बड़ा पब्लिक का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। वो एनिमी ऑफ द सोसाइटी बन जाता है। वक्तन फ़क्तन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट असेस होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुलिस है, जिसके सिर पे ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये सिक्योरिटी फराहम करें, वो अपने काम में थोड़ी और चौकसी लाएंगे, और ये भी देखेंगे कि कहीं पे ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये कहीं किसी की लापरवाही की वजह से तो नहीं हुए। हमारी कोशिश यही है कि हर एक शख्स जो है इस यूटी का, वो अमन और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारे। फारूक अहमद खान से जब पंचायती इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम लोग बड़ी तादाद में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग हर तरह के चैलेंज से निपटने के, और सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इलेक्शन पुरअमन हो जाए। लोग अब उन चैलेंजेस को बड़े बोल्डली फेस करेंगे, क्योंकि वो किसी सियासत में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। ये कोई सियासी जलसा नहीं चल रहा, ये कोई सियासी एक्टिविटी नहीं है। ये तो उनकी बहबूदगी के लिए, उनके गाँव की बच्चों की पढ़ाई की, सेहत की, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सब का को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्टिविटी हो रही है। और जहाँ पे लोग खुद आए आगे के हमारे इलाके में भी आप पंचायत बनवाइए, इलेक्शन करवाइए, तो इसका मतलब ये है कि वो अब ऐसी कोई भी थ्रेट आएगी जो उनकी तरक्की के रास्ते में शामिल होगी, उसको ये लोग खुद भी देखेंगे, और उनके साथ साथ जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो भी इन पर नज़र रखेंगे, और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, माहौल दिया जाएगा। किसी भी तरह से सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे उसमें पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बाकी जो हमारे आरआर यहाँ पे लगी है, फौज लगी है, उन सब का ये काम होगा कि सिचुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा बेहतर करें, ताकि
कोई भी शख्स जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो बिला खौफ व खतर उठे और अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी करे, और साथ ही साथ कोई भी वोटर जो है वो बिला खौफ व खतर जाके अपना जो हक है वोट देने का उसको पूरी तरह से वो एक्सरसाइज करे। कांग्रेस ने भी बीडीसी चेयरमैन के कत्ल की मजम्मत की। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने सियासी मेंबरों पर लगातार हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस लीडरान ने सियासी वर्करों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जहां जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। सरदार भूपेंद्र सिंह जी के साथ हुआ, उससे पहले और कई लोगों के साथ हुआ। हमारे नेताओं को धमकियां आई हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिसके तहत अब कानून व्यवस्था सीधे सीधे आती है, जिम्मेदारी अब गृह मंत्री की है, वो इस मामले में गैर जिम्मेदार दिख रही है, चुप है। आगे आगे बढ़कर बहुत ऊंची ऊंची बातें हमने इन्हीं के मुंह से सुनी थी। अब जब ये सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा के और आपके सामने उदाहरण हैं, आपको सामने आके जवाब देना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए तमाम जनप्रतिनिधियों को कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम केंद्र सरकार बखूबी करेगी। ये बात सब सुनना चाहते हैं। इसको हम ज़ाती तौर पर कंडेम करते हैं, क्योंकि किसी किस्म का भी इलेक्टेड नुमाइंदा हो, पंच हो, सरपंच हो, म्यूनिसिपलिटी का हो, असेंबली का हो, लोकसभा का हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे हालात में इन सब लोगों को सुरक्षित करें, जो सरकार ने वक्तन फवक्तन दावे भी किए। ये एक सिलसिला चल रहा है और होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारी चीज़ों में क्रिस्टल क्लियर तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। बीडीसी चेयरमैन के कत्ल पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने इसे कश्मीरियत और इंसानियत का कत्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अमन में खलल डालना चाहता है। घाटी के बड़गाम क्षेत्र के रहने वाले सरपंच और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी की बेरहमी से कत्ल करके पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरियत का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है, कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इन दरिंदे कायर आतंकवादियों ने पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर बर्बादी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के इन दरिंदे कायर बुज़दिल आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानी मानसिकता और आतंकवाद की मानसिकता से मुक्त करेंगे, सफाया करेंगे कश्मीर घाटी से इन सभी आतंकवादियों का, आतंकवाद मुक्त कश्मीर घाटी का निर्माण करेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने बीडीसी चेयरमैन की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि फिर एक मरतबा डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। उन्होंने सिक्योरिटी की फराहमी पर जोर दिया। भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर हमला किया गया, वो अपने दिलवास गांव में अपने घर में थे, उनके घर में मिलिटेंट गए और उनको गोलियां मारी गई और भूपेंद्र सिंह जी को मौके पे ही मौत के घाट उतारा गया। इस चीज़ की हम लोग मजम्मत करते हैं, कंडेम्ड करते हैं। और जहां जो बुज़दिल कायर मिलिटेंट हैं, उन्होंने आज फिर से कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है और डेमोक्रेसी को लहूलुहान किया है। डेमोक्रेसी का कत्ल आज फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से हुआ है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी संवेदनाएं उनकी फैमिली के साथ हैं, भूपेंद्र सिंह जी के फैमिली के साथ हम लोग खड़े हैं और तमाम 40,000 इलेक्टेड पंचों सरपंचों की तरफ से मैं कंडेम्ड करता हूं इस वाकया को और इस वाकया की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी से गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है उनको फौरी तौर पर सिक्योरिटी दी जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला बडगाम के सदर सरदार सतपाल सिंह ने बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं
और सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार करते हैं। यह मजाटी के लोगों ने बनाया था और गरीबों की खिदमत कर रहा था और इलाके के लोग, पूरा इलाका इस वक्त रो रो के उठ रहा है कि हमारा गरीब परवरिश करने वाला लोगों की आज उसका कत्ल किया गया है। ये कत्ल जो है ये इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि कातिल का कोई धर्म नहीं होता है। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि कातिल जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।